गुड मॉर्निंग सभी साथियों को। हम रिटन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के संदर्भ में हम वीडियोस बना रहे हैं और अब हम क्वेश्चंस को करेंगे। हमने सिलेबस लगभग कंप्लीट क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिया आपके सिलेबस के। तो अब ये देखिए, जैसे क्वेश्चन है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक रफ है, आपको मैं बताऊंगा, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगे वो ऐड कर लेना, अगर अच्छा ना लगे उसको ऐड मत करना। जैसे रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी पे कोई क्वेश्चन आता है या पूछता है तो आप कैसे कर सकते हो। सबसे पहले तो यहाँ एक मिस्टेक है, इसमें क्या मिस्टेक है क्योंकि ये रफ है। सबसे पहले तो आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की डेफिनेशन लिखोगे, ठीक है, कि होती क्या है। एग्जाम में बताओगे भाई ये होती क्या है और कौन सा साइंटिस्ट इन्वॉल्व था इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजीज के। अगर वेरियस साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं तो उनके बारे में लिखोगे। फिर आप आओगे स्टेप्स, इस टेक्नोलॉजी में क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहले आइसोलेशन होता है डिजायर्ड जीन का, ठीक है। लिविंग सेल को क्रश किया जाएगा, सेल वॉल रिमूव की जाएगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन रिमूव की जाएगी, आरएनए रिमूव किया जाएगा, आरएनए के द्वारा हिस्टोन प्रोटीन का रिमूवल होगा। इसको आप अच्छे से दिखा सकते हो। एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल डाला जाएगा, प्रेसिपिटेशन ऑफ डीएनए होगा, एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए कॉल्ड स्पूलिंग। फिर आप दिखाओगे कि भाई इसमें एंजाइम्स कौन कौन से, यूकैरियोट में लाइसोजाइम्स, प्रोकैरियोट्स, प्लांट के केस में सेलुलेज, हेमीसेलुलेज, पैक्टिनेज, प्रोटीएज, लाइपेज, फंगस के केस में काइटिनेज, एनिमल के केस में प्रोटीएज या लाइपेज। सेकंड स्टेप क्या करोगे, आपने आइसोलेशन कर लिया डिजायर्ड जीन का विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, देन कटिंग ऑफ डीएनए बाय यूजिंग रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। दे कट एट स्पेसिफिक सीक्वेंस कल पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस, ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे कट करते हैं जिन्हें पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस बोला जाता है। फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस हिंद सेकंड था, वो भी आपने बताया। थर्ड स्टेप, और अगर आपको लगता है, अगर आपके पास टाइम है तो इसमें और आप एलाबोरेट कर सकते हो। थर्ड आपका क्या है, सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। फिर जो डीएनए फ्रेगमेंट है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को हम के द्वारा हम क्या करेंगे, उसको सेपरेट करेंगे। ये इलेक्ट्रोड है नेगेटिव पॉजिटिव, इथिडियम ब्रोमाइड स्ट्रेन है, एरोजेल है फ्रॉम रेड एल्गी, एल्गी से ली है हमने एरोजेल। सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ साइज कटिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम एरोजेल कॉल्ड इल्यूशन, इसको बोलते हैं इल्यूशन। डीएनए की सेपरेशन साउथर्न ब्लोटिंग, सेपरेशन ऑफ आरएनए नॉर्थर्न, सेपरेशन ऑफ प्रोटीन वेस्टर्न ब्लोटिंग। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को बता सकते हो हल्का फुल्का अगर आपके पास टाइम है तो, ठीक है। इसमें आप ऐड कर सकते हो, ये नहीं है कि टाइमिंग देखनी है, सीक्वेंस देखनी है कि ये क्वेश्चन देखिए पहले टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। अगर चॉइस नहीं मिलती है तो आपको पहले 8 या 9 क्वेश्चन अच्छे से करना है। अगर ये पहले 8-9 क्वेश्चन में मिलता है तो इसको थोड़ा थोड़ा 2-2 3-3 लाइन और इलेबोरेट करके आप इसको बताओ। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं यहाँ आपको फ्रेमिंग समझाने की बात कर रहा हूँ। देखिए आप लिखना तो थोड़ा थोड़ा ज़्यादा ही है आपको, ठीक है ना, थोड़ा 3.4 लाइन 5 लाइन्स एक्स्ट्रा ही लिखनी है, लेकिन मैं आपको फ्रेमिंग आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसको फ्रेम कैसे करोगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या, एम्पलीफिकेशन ऑफ डीएनए, एम्पलीफाई करेंगे, नंबर ऑफ कॉपी को डीएनए की बढ़ाएंगे बाय पीसीआर। यहाँ पीसीआर का जिक्र आता है तो पीसीआर को आप अच्छे से बताओगे। पीसीआर कंसिस्ट ऑफ आपके क्या करती है, डीनेचुरेशन, एनिलिंग, एक्सट्रैक्शन, वो कंसिस्ट करती है, आप उसको बताओगे, ठीक है। पीसीआर को एलाबोरेट कर सकते हो, कैरी मुलिस ने दी थी, ठीक है। फिर आता है वेक्टर, इन विच फॉरेन जीन इज क्लोन, जिसमें फॉरेन जीन को क्लोन किया जाएगा। वेक्टर का क्या क्राइटेरिया है वेक्टर लेने का, शुड कंटेन ओराई ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, शुड हैव सेलेक्टेबल मार्कर, पावर ऑफ ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग, ARS की पावर होनी चाहिए। वेक्टर बैक्टीरिया बेस हो सकते हैं, प्लांट बेस हो सकते हैं, एनिमल बेस हो सकते हैं। प्लांट बेस में टीआई प्लाज्मिड है, बैक्टीरिया में PBR 322, एनिमल रेट्रोवायरल वेक्टर्स भी हो सकते हैं। अब ये किया, उसके बाद आप क्या करोगे, फॉर्मेशन ऑफ RDNA बनाओगे, टेक जीन ऑफ इंटरेस्ट लोगे एंड वेक्टर एंड फॉर्मेशन ऑफ RDNA। इसको और हर पॉइंट को इलेबोरेट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग। आई सिंपली एक्सप्लेन यू फ्रेमिंग ऑफ आंसर। ट्रांसफर ऑफ RDNA इनटू होस्ट में आप ट्रांसफर करोगे RDNA को, जो कॉम्पिटेंट होस्ट होगा, ठीक है। किसकी हेल्प से, बैक्टीरिया की हेल्प से कर सकते हो। प्लांट में जीन गन मेथड है, बायोलिस्टिक है, पार्टिकल बोम्बार्डमेंट है, और पैज मेथड है, हीट शॉक मेथड। एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन मेथड है, इनको और एलेबोरेट कर सकते हो। उसके बाद ऑब्टेनिंग ऑफ फॉरेन जीन प्रोडक्ट, फॉरेन जीन प्रोडक्ट को लोगे बाय 2 मेथड्स, यूज ऑफ बायोरिएक्टर, ऑब्टेनिंग रिकम्बिनेंट प्रोटीन एंड लार्ज स्केल डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग विच फर्दर कंसिस्ट ऑफ प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन, टेस्टिंग, पैकेजिंग एंड कमर्शियलाइजेशन। तो ये पूरा मैंने बताया, ये जरूरी नहीं है कि पूरा क्वेश्चन आए आपको, हो सकता है इसमें से आपको यहाँ वेक्टर पे दे दे अलग से, हो सकता है यहाँ से दे दे, हो सकता है यहाँ से दे दे, ठीक है ना, अलग अलग भी बन सकते हैं। तो मैंने आपको समझाया, इस तरीके से आपको इस पर चलना है, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का।